जैसे ही चाय लेकर बहू कमरे में आई तो सास वहां से उठकर जाने लगी। तो मैंने उन्हें बिठाया और बहू को चाय देने के लिए कहा। तो उसने जैसे ही चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया तो वे बोली कि तुमने तो पहले ही इतनी चाय पिला दी है कि और पीने की इच्छा ही नहीं है। मैंने बहू को इशारा करते हुए कहा कि इसको रखकर इनके पांव पकड़कर माफी मांग ले और कहे कि ऐसी गलती अब नहीं होगी। ये सुनकर वह एक एक करके सबके पांव पकड़कर माफी मांगने लगी। पहले तो सभी आनाकानी करने लगे, लेकिन फिर मैंने उन लोगों से कहा कि जब ये अपनी गलती सुधार रही है तो इसे माफ कर दो, और अगर इसने कोई गलती की तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये अब कोई गलती नहीं करेगी। मेरे कहने पर वे सभी लोग मान गए। हम सभी ने साथ बैठकर चाय पी। उसके बाद मैंने बहू को खाना बनाने के लिए किचन में भेज दिया और उन तीनों को समझाकर अपने घर आ गया। और उसके बाद 1 माह तक उनके घर का माहौल शांत रहा। लेकिन एक दिन फिर से उनके घर से लड़ाई की आवाज आने पर मैं जैसे ही उनके घर गया तो उनके पति ने कहा कि आप अपने घर चले जाइए, और मैं घर लौट आया। उसके बाद वे रोज लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन मैं उनके यहाँ पर नहीं गया। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया तो एक दिन पता चला कि उनके घर में एक बालिका का जन्म हुआ है। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने चला गया। बेटी के जन्म के बाद उनके घर का माहौल बदल गया और फिर वह नन्ही परी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और ये पता ही नहीं चला कि कब वह 1 साल की हो गई। और एक बार फिर एक नई खुशखबरी मिली कि इस बार बेटा पैदा हुआ है। भाभी जी मोटी थी और काम करने में उन्हें परेशानी थी, और बहू आलसी थी, और घर में 2 छोटे छोटे बच्चे, इसलिए अब झगड़ा बढ़ गया था। उनके इस प्रकार से झगड़ने से बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। और एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम भी तो घर में अकेली रहती हो, तो एक बच्चे को दिन में रख लिया करो। इस बात के लिए वह मान गई और गुड़िया को मेरे जाने के बाद काम खत्म होने पर ले आती। इसी तरह से समय चलता रहा और उनके परिवार में खटपट भी चलती रहती थी। लेकिन समय भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो सभी लोग अपने अपने घर में अंदर बैठ गए, और ऐसे में उनके यहाँ हल्ला गुला बढ़ गया था। और एक दिन पता चला कि उनको भाभी जी को बुखार है। तो मैं देखने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो इन्हें कई बार डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए कह दिया है, लेकिन ये मेडिकल से ही दवाई लाकर दे देते हैं। मैंने कहा कि कल अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके कराओ। कहा ठीक है, और अगले दिन उनकी हालत एकदम अचानक से खराब हो गई और कोरोना के कारण किसी भी डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया। उनकी मृत्यु हो गई तो घर में अब बच्चों को रखने की समस्या पैदा हो गई। लेकिन अब परिवार में शांति हो गई है और वह बालिका सारे दिन हमारे पास ही रहती और किसी के भी घर नहीं जाती, और रात के 10-11 बजे तक हमारे पास रहती, और साथ में उसका छोटा भाई भी हमारे घर में ही रहता। और अब पड़ोस में घर से कोई भी आवाज नहीं आती और सभी अपनी मस्ती में मस्त हैं। लेकिन हमने एक अच्छी पड़ोसन खो दी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।